मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों, आप सब लोग जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर टेट और सीटेट से संबंधित मैथ का पोर्शन, मैथ का सिलेबस कवर किया जा रहा है और डे बाय डे कवर किया जा रहा है। आधे घंटे का वीडियो मित्रों बनता है, आप लोग इसको आसानी से पढ़ के, समझ के और एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, क्वेश्चन वगैरह सब कर सकते हैं और आपका अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ से। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कल हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था और उस पे 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। 2 क्वेश्चन किया था जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी टेट में पूछे गए थे और हमने कहा था कि हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेकर आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन आए हैं जो पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन है। अब ये पेपर में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल के दिन जो है जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कल हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 दिन में ये जो विभाज्यता वाले क्वेश्चन है ये हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर मंडे से हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा सा हम समय देंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन निकालने, आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा यहाँ हम सॉल्व करवाएंगे, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। कह रहा संख्या 62,101 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए, में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो सके, कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो सके। ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ये संख्या हमारी है 62,101। 62,101 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ दिया जाए कि वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो इसको आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, लगाइए। नहीं आता है तो हम यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं। 62,000 संख्या क्या है, 62,101। अब 62,101 को जब हम देखेंगे तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। इसको लगाने के 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो वो तरीका हो सकता है कि जो हम लोग 4 और 5, 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं कि अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसी भी अंक से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो उस अंक से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर कितना ज्यादा आ रहा है या कितना कम आ रहा है, कितना जोड़ा जाए या कितना घटाया जाए। ये घटाने वाला भी सवाल यहाँ आ सकता है, तो अभी हम लोग इसी सवाल में वो भी देख लेंगे। तो डिविजिबिलिटी वाला रूल हम लोग लगा के एक बार देखें, मतलब कि भाग वाला, भाग विधि। पहला नियम क्या हो गया, भाग विधि हो गया, और दूसरा नियम क्या हो गया, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया, यानी विभाज्यता का नियम हो गया। विभाज्यता के नियम से हम लोग लगाएं, दोनों नियम से हम लोग लगा सकते हैं इसको। तो हम लोग पहला तरीका देखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो 11 पचे 55 हो गया, ठीक है ना। 55 और 7 62 हो गया, 7 आ गया यहाँ से, 1 उतरेगा नीचे आपका, फिर 11 छक्का 66 हो गया, 66 और 5 71 होगा, फिर 0 नीचे उतर गया, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 होगा, 44 6 50, ठीक है ना। फिर ये एक आएगा 61 हो गया। अब 11 पचे 55, 66 ज्यादा हो जाएगा, 11 पचे 55, तो 61 में से 55 गया 6, यहाँ 6 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल हमारा 6 आ रहा है।
अब शेषफल अगर 6 आएगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, ये 50 में से 44 घटाए तो 6 आया, ये 1 उतरेगा, 61 हो गया, फिर 11 पचे 55 किए, 55 किए, अब यहाँ 61 में से 55 घटाएंगे तो 6 आया, रिमाइंडर 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इस 6 को हम माइनस कर दें, इस संख्या में से इस 6 को माइनस कर दें, तब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, और या तो इस संख्या में अब अगर हमें यहाँ 6 मिला है तो 6 में कितना जोड़ दिया जाए, मिनिमम कितना जोड़ दिया जाए कि वो 11 से विभाजित हो जाए, तो मिनिमम 5 जोड़ दिया जाए, मिनिमम 5 जोड़ दिया जाए, यानी 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 अगर बन गया तो 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें या तो 5 जोड़ना पड़ेगा और या तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें यहाँ जोड़ने के लिए कहा है कि इस संख्या में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए पूछा गया है, तो यहाँ 5 जोड़ दिया जाए, यानी इस पूरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ऐसा कहता कि कौन सा अंक इसमें से घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, अंक नहीं, क्या इसमें से घटा दिया जाए, तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो जो ये रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, उसी को हमें माइनस कर देना पड़ेगा यहाँ से। और ये 5 कैसे आएगा, 5 देख लो, 11 में से जब हम 6 घटा देंगे, ठीक है ना, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि अगर हमें घटाने के लिए पूछा जा रहा है, कौन सी जोड़ने के लिए पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है, भाजक में से हम कितना घटा देंगे, शेषफल घटा देंगे, भाजक में से शेषफल घटा देंगे, तो जो संख्या हमें जोड़ना है वो संख्या हमें मिल जाएगा। और क्या घटाना है, इसमें से घटाना कितना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आप माइनस कर देंगे। तो पहला मेथड तो ये हो गया जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते अभी तक चले आए हैं। दूसरा मेथड हम लोगों का जो विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई संख्या अगर है उसमें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर लेंगे, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 11 से विभाजित हो जाए, यानी 0 आ जाए, 11 आ जाए, या क्या आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ वो भी नियम हम लोग देख ले, वो भी नियम हम लोग यहाँ देख ले। यहाँ विषम स्थानों पर संख्या है 6 1 7 7 1 8, 8 आ गया, और सम स्थानों पर संख्या है 2 और 0, यानी कि 2 और 0 2 आ जाएगा, तो 6 8 में से 2, 8 में से 2 घटाए तो कितना आया, ये 6 आया। अब इस 6 को तो हम 0 बना नहीं सकते, 0 नहीं बना सकते, और 0 बनाना भी होगा तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जोड़ने की बात की गई है, तो 6 को हमें 11 बनाना पड़ेगा, और 11 बनाने के लिए हमें यहाँ मिनिमम कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 11 क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि 11 जब बनेगा तभी 11 से डिवाइड होगा, तो 6 5 11 हो गया, और तभी ये 11 से डिवाइड हो पाएगा। इसका मतलब कि इस संख्या में हमें कितना जोड़ना है, मिनिमम 5 जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो हम इसी को सजेस्ट करेंगे, यहाँ आपका टाइम बच जाएगा। और नहीं तो भाग विधि तो हम लोगों का सदाबहार विधि है, कैसे भी क्वेश्चन वहां से हम लोग लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसी तरीके से, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। संख्या 74,752, संख्या 74,752 में न्यूनतम क्या घटाया जाए, में से न्यूनतम क्या घटाया जाए जिससे वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको बहुत सीरियसली आप लोग देख लीजिए, हो जाए। संख्या 74,752 में से न्यूनतम क्या घटाया जाए जिससे वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बिल्कुल वही तरीका हम लोग यहाँ लगाएंगे, बस यहाँ चेंजिंग क्या हो गया, 6 से डिविजिबिलिटी यहाँ पूछ रहा है, 6 से डिविजिबिलिटी
अगर पूछ रहा है तो हम लोग इसको विभाजित भी कर सकते हैं, यानी भाग से भी लगा सकते हैं और छा के डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते हैं। तो छा का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग लगाएंगे तो छा का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो संख्या जो छा से विभाजित होगी वो 2 से विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो पहली बार तो इसको हम लोग भाग विधि से करके देख लें। भाग विधि से करके देख लें। 74,752 74,752 को छा से हमें चेक करना है। अब छा से चेक करने के लिए भाग देंगे तो छा एक एम छा, एक आया, 4 उतर गया, छा दूना 12, 2 बचा 7, छा चौक 24, 3 27, 5 उतर गया 35, छा पंचे 30 हो गया, और यहाँ 5 आया 52 आया, छा अठे 48, छा अठे 48, 52 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये 4 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब 4 अगर रिमाइंडर बच गया तो न्यूनतम कितना घटा दिया जाए? तो यही रिमाइंडर जो है यही संख्या घटा दी जाए तो ये 6 से पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए, ये कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। यहाँ ऐसा कोई चीज नहीं है जो क्लियर ना हो रहा। जो एक्स्ट्रा संख्या आ रही है, जो ज्यादा आ रही है, उसी को हमें माइनस कर देना है। और ज्यादा हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर से हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ रही है, कितना ज्यादा आ रहा है, उसी को माइनस कर देंगे। अगर ये पूछा जाता है इस संख्या में कितना मिनिमम जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी 6 से, तो 4 यहाँ है। अब 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 2 हमें जोड़ना पड़ेगा और 4 हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि ये संख्या पूरी की पूरी कितने से विभाजित हो जाए? ये 6 से विभाजित हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये भाग विधि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और ऑप्शन भी हमें दिया होगा इसमें 6। एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 6 दिया है, ऑप्शन 4 दिया है, तो ठीक है 4 घटाया जाए, 4 इसमें से घटाया जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। और कितना जोड़ना पड़ेगा? तो जोड़ने के लिए हमें इस भाजक में से रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। भाजक में से रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा तो 2 आएगा। यानी कि अगर इस संख्या में जो 2 जोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला रूल हम लोग देखते हैं, जो डिविजिबिलिटी का रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे कर लेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ टाइम की बचत हम लोग कर पाएंगे। अब ये संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये संख्या हमें चेक करना है 6 से डिविजिबिलिटी, तो पहले तो हम देखेंगे 2 से ये डिवाइड है कि नहीं है। तो 2 से ये डिवाइड है, इसमें हमें कुछ ना जोड़ना है ना तो घटाना है, ये 2 से डिवाइड है। 3 से देखना है तो 3 से देखने का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग हम निकालेंगे यहाँ पे। अब अंकों का योग निकालने के लिए 7 4 11, 11 और 4, 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 2 कितना आ गया? 23 2 25 आ गया। अब 25 आ गया, 25 से हम कितना माइनस कर दें? क्योंकि घटाने की बात कर रहा है। 25 से हम कितना माइनस कर दें कि वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए? इसका मतलब कि 25 में से हम मिनिमम कितना माइनस कर दें? तो मिनिमम 4 माइनस कर दें। मिनिमम 4 माइनस कर दे तो 21 आ जाएगा। और 21 क्या होगा? 21 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगर जोड़ने की बात किया जाएगा तो 25 में कितना मिनिमम जोड़ दिया जाए कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए? तो 25 को हमें कितना बनाना पड़ेगा? 27 बनाना पड़ेगा। तो 25 में 2 जोड़ा जाए तब ये विभाजित होगी, और 4 घटाया जाए तब ये क्या होगी? तब ये फिर विभाजित हो जाएगी 6 से। तो इस तरीके से ये सारे सवाल हम लोग करेंगे। अच्छा, एक बार और इसको हम लोग देखेंगे। अगर थोड़ा सा 4 से अगर हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं, तो 4 माइनस करके देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या फिर हमें मिलेगी वो 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। पता लगा हमने 4 माइनस कर दिया और जो संख्या यहाँ मिली वो 2 से विभाजित हो ही नहीं रही है। तो 52 में से 4 गया, 48 आपका आ गया। 7 4 और 7 ये संख्या है, यानी लास्ट में 48 आया तो ये 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके से, 8 से डिविजिबिलिटी यहाँ चेक करवा रहा है। 41,116
बहुत आराम से चल रहे हैं, आप लोग समझते हुए चलिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। 41,116 ये संख्या हमारी है। में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें? में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 8 से विभक्त हो जाए? कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ 8 से डिविजिबिलिटी पूछ लिया। 8 से डिविजिबिलिटी हमारा रूल क्या कहता है कि कोई संख्या 8 से डिवाइड तब होगी जब संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो। अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो, और इसमें जोड़ने की बात किया जा रहा है। दोनों तरीका हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं। एक तो भाग विधि हो गया, और एक तो हमारा क्या हो गया, डिविजिबिलिटी रूल। इसका ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 4, 5, 8, 12। 4, 5, 8 और 12, ये हमारे पास ऑप्शन है कि कितना इसमें जोड़ा जाए, या घटाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो पहली बार तो इसको हम लोग भाग विधि से लगा लें। भाग विधि से इसको हम लोग लगा लें और 8 से भाग दे दें, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। एक आ गया यहाँ से, 8 एकम 8, 3 11, फिर इस एक को हम लोग उतारेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 त्रिक 24। अब 24 और 7 31, 76 हो गया। 8 9 72, 8 9 72, 72 और 4 76, यानी 4 हमारा शेषफल आ गया। 4 शेषफल आ गया, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए? क्या जोड़ दिया जाए कि ये 8 से विभाजित हो जाए? तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी भाजक में से रिमाइंडर यानी शेषफल को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। वही 4 हमें जोड़ना पड़ेगा, और घटाने के लिए अगर कहा जाएगा तो 4 घटाना भी पड़ेगा, तब ये हमें रिमाइंडर नहीं देगा। रिमाइंडर नहीं देगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आंसर हमारा यहाँ कितना होना चाहिए, 4। आंसर यहाँ हमारा होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक, अब इसमें ये तो हो गया हमारा भाग विधि। यहाँ हम डिविजिबिलिटी रूल भी देख लें। 8 से विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। यानी कि अगर किसी संख्या में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो वो संख्या पूरी की पूरी कितनी होगी, 8 से विभाज्य होगी। अब 116 जो है, 116 को हम 8 से भाग दे के देख लें, ठीक है ना। 8 से भाग दे के देख लें, तो 8 एकम 8, 3 आ गया, 36 आ गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 36, ठीक है ना। यानी कि 4 यहाँ बच गया। जोड़ने की बात कर रहा, तो 4 जोड़ के इसको हम 8 अगर बना दें, 4 जोड़ के 8 बना दें तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो फिर वही संख्या आएगी। यानी इस नियम से लगाएंगे तब भी 4 आएगा, और उस नियम से लगाएंगे तब भी 4। थोड़ा सा यहाँ टाइम की बचत हो जाएगी। तो हम कहेंगे यही कि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में टाइम की बचत हो जाए। अदरवाइज हम भाग जब देने लगेंगे तो ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में भाग देने से हो सकता है कहीं गलत हो जाए, चांसेस गलत होने के ज्यादा रहेंगे। जितना हम कैलकुलेशन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, चांसेस ज्यादा गलत होने के वहां रहेंगे। और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन कम होगा तो गलती के चांसेस कम बनेंगे। तो इस वजह से अगर आप इसको याद रखते हैं तो यहाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर देगा, और गलत होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। इसका आंसर आ गया 4। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा? अब यहाँ एक संख्या में स्टार लग गया, ठीक है ना। स्टार का कुछ भी हो सकता है, स्टार का छोटा से छोटा की संख्या 6 7 3 5 स्टार 1, ये संख्या है
3 से पूर्णता विभक्त हो जाए, 3 से पूर्णता विभक्त हो जाए, विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए, ये है। स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा कि ये जो दी गई संख्या है 6735 *1, ये पूरा का पूरा हमारा विभक्त हो जाए किससे? 3 से। ऑप्शन लिख लीजिए 4, 5, 7, 9। 4 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो इसको पहली बात तो हम लोग 3 से विभाजित करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं 3 से विभाजित। अब देखिए 3 से विभाजित करने में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये संख्या हमें स्टार के रूप में दिया है, तो स्टार हमें पता नहीं है, तो यहाँ हमें पहले तो बात रखना पड़ेगा संख्या। अब यहाँ ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन से करके और हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन रखते जाएं, एक बार 4 रख दें फिर भाग करके देख लें ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 5 रख दें फिर भाग दे के देख लें डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 7 रख के डिवाइड करके देख लें, 9 रख के डिवाइड करके देख लें कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। कोशिश हम ये करेंगे कि 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ज़्यादा आसान है। 3 से विभाज्यता का नियम इतना आसान है कि आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं, देखते ही कर सकते हैं। क्या कहता है 3 से विभाज्यता का नियम कि ये संख्या 3 से विभाजित तब होगी जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो अंकों का योग हम लोग यहाँ कर लेंगे। और एक थोड़ा सा हम शॉर्टकट तरीका आपको बता दें जिसमें आपको अंकों का योग भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग पेयर बनाएंगे 3, 6 और 9 का। 3, 6 और 9 का पेयर जो बनाएंगे उसको हम उड़ाते हुए चलेंगे, यानी कि उसको हम 3 से काटते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 6 का एक पेयर यहाँ बन रहा है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 यहाँ बन रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा, 5 और एक 6 बन गया तो ये भी 3 से कट जाएगा। यानी हमारे पास बचा क्या? 7 बचा और ये स्टार बचा, 7 बचा और स्टार बचा। अब 7 में मिनिमम क्या जोड़ दिया जाए? 7 में मिनिमम जोड़ दिया जाए, ये स्टार की वैल्यू वही आएगी। 7 में मिनिमम क्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभक्त हो जाए? तो 7 में 2 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 7 में 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर में हमारे 4, 5, 7 और 9 दे रखा है, तो 7, 5, 12, यानी कि इसमें 5 जोड़ दिया जाए। छोटा से छोटा मान क्या होगा? स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा? थोड़ा एक बार इसको ऐसे देखो। कुछ आंसर इसमें मिसमैच कर रहा है भाई। 6, 7, 3, 5 स्टार और 1, यही संख्या है, एक बार फिर से देख लें। 6, 7, 3, 5 स्टार और 1, यही संख्या है। तो इसमें हम मिनिमम क्या जोड़ दें? मिनिमम क्या जोड़ दें? तो 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22। अब 22 प्लस स्टार आ गया, तो 22 में कितना हम जोड़ दें कि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? कितने से? 3 से। तो 5 जोड़ा जाएगा इसमें, यानी कि स्टार की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 हमारा सही आंसर होगा। और उस तरीके से जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ हमने 5, 1, 6 काट दिया, 3 काट दिया और 6 काट दिया, ठीक है ना? तो यहाँ 7 और प्लस स्टार आ गया, 7 प्लस स्टार। अब ये 3 से अगर हमें डिवाइड करना है तो यक्स की स्टार की वैल्यू 3, 7, 2, 9, यानी 2 हो सकता है, तभी 7, 2, 9 बनेगा, 3 से विभाजित होगा। या 5 हो सकता है, तब ये 7, 5, 12 बनेगा। बाकी अगर हम 3 लेंगे, 4 लेंगे तो नहीं कटेगा ये। तो यानी कि अब यहाँ आंसर हमें 2 नहीं दिया है, आंसर 2 नहीं दिया, ऑप्शन में 2 नहीं दिया गया है और 5 ऑप्शन में दिया गया है, तो यही संख्या ये सही होगा, यही ये सही होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ आंसर 2 दिया गया होता, ऑप्शन अगर 2 दिया गया होता तो यहाँ थोड़ा सा क्या हो जाता? अगर इस नियम से हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, और इस नियम से लगा रहे हैं तो हमारा कितना आ जाता? 2 आ जाता, ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, लेकिन फिलहाल आंसर ऑप्शन इसने सही दे रखा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा और वो 5 ही आएगा, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे। अंकों का योग, सीधा अंकों का योग करिए, अंकों का योग करके आप उसको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, जो कम या ज्यादा हो रहा है उसको
जोड़ या घटा दीजिए, उस अंक को जोड़ या घटा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। अब सीधे सीधे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, आपको ऑप्शन दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है, ऑप्शन आपका है 4816, बी है 5006, और सी ऑप्शन है आपका 6124, और डी ऑप्शन है 6006। ये ऑप्शन है। अब कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी, अगर आपको पता है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको पता है तो आप इसको चुटकी बजाते ही कर लेंगे, सेकेंडों में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आपको एक एक चेक करना पड़ेगा, 8 से भाग देके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, कौन सी नहीं होगी। शुक्र मनाइए ये कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, पहला ही ऑप्शन होगा कि जो 8 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई संख्या 8 से विभाजित होगी तो अंतिम अंक उसके 3 अंक, अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़े के ये तीनों अंक 8 से विभाजित होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 816 है, और 816 क्या है, 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी ये। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अगर 8 से विभाज्यता का नियम पता है तो इसको हम देखते ही कर ले जाएंगे, अदरवाइज हमें अगर ये ऑप्शन कहीं बाद में दे दिया और पहले ऑप्शन से हमने डिवाइड करना शुरू किया तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। हालांकि यहाँ देखते ही लग रहा है कि ये 6 नहीं डिवाइड होगा, ये 6 नहीं डिवाइड होगा, ये दोनों कट जाएगा, तुरंत ही कटेगा। हमें चेक करना पड़ेगा इसको इसको, तो भाग देके देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए ये सारा कवायद किया जा रहा है, ये सारा रूल पढ़ा जा रहा है, ताकि हम टाइम बचा ले जाएं और एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से निम्न में दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्यता हमें चेक करनी, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य यानी 9 से विभाज्यता हमें चेक करनी है। ऑप्शन हमारे पास है 42563, 42563, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 12366, ये बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है 24652। इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, तो इसको हम चेक करेंगे 9 से। अब 9 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है कि कोई संख्या, बिल्कुल इसको आपका रिवाइज भी हो जा रहा है। एक बार हम लोगों ने डिविजिबिलिटी का रूल पूरा ए टू जेड पढ़ा है, लगभग हम लोग 16 तक पढ़ लिए हैं, 1 से 16 तक, तो उतना पर्याप्त है। उतना 20 का भी हम लोग देखें उतना पर्याप्त है। 18 भी हम लोग जानते हैं, अगर 2 और 9 से कोई संख्या विभाजित हो रही होगी तो 18 से विभाजित होगी। तो लगभग 20 तक हम लोगों ने 1 से 20 तक की संख्याओं की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया है, पढ़ लिया। अब यहाँ आप इसको क्वेश्चन अगर करेंगे हमारे साथ साथ तो आपका यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 9 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग हम सीधे सीधे देख लेंगे 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरीका और है, शॉर्टकट तरीका, यहाँ हम 9 का 9 पेयर बनाते हुए चलेंगे, यानी किस किस संख्या को मिला के 9 बन जा रहा है, तो उसको हम सीधे 9 से काटते हुए चलेंगे। जैसे देखिए 6 और 3, 6 और 3 9 हो रहा है तो ये 9 से कट जाएगा। 5 और 4 9 हो रहा तो 9 से कट जाएगा। 2 बचा, 2 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ हम लोग देख लेते हैं 6 और 3 9 से कट जाएगा, फिर 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा, यानी यही संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी। इसको देख लेते हैं एक बार चेक करने के लिए, हालांकि यहाँ हम ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, बाद में हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगा। 5 4 9, ये संख्या 5 4 9 कट गया, और ये 6 2 8 2 10। अब 10 में से 9 तो हम काट लेंगे, लेकिन एक बच जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, तो एक हमारा यहाँ रिमाइंडर बचेगा, यानी ये दोनों संख्याएं 9 से विभाजित नहीं होंगी। संख्या यही होगी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं जोड़ के, जो संख्याओं के
अंकों का योग जो हम लोग जोड़ेंगे, 6 6 12 3 15, 15 2 17, 1 18, 18 आ गया, यानी 9 का मल्टीपल आ गया, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका टेट में पूछा जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन टफ कर दिया तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। कल कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था जो पेपर में आया हुआ था, और उस तरीके से और भी क्वेश्चन। अभी तो हम लोग इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अगर कहीं से भी पेपर घुमाया जाए तो हम लोग उसको सॉल्व कर ले जाए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें। एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए संख्या हमारी दी गई है 57, एक्स 716, 9 से विभाज्य है, 9 से 9 से विभाज्य है। फिर यहाँ 9 से डिविजिबिलिटी आ गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 से डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करना है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी फिर वही हम काम करेंगे कि ये जो संख्या दी गई है इसके अंकों का योग हम x सहित जोड़ेंगे, और देखेंगे कि हमें x की क्या वैल्यू मिलती है, x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसके लिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए वही काम करिए आप, सीधे सीधे 7 5 12, 12 7 19, 1 20 6 26, यानी कि 26 प्लस x आ गया ये। अब 26 प्लस एक्स को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो x की मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान हमें कह रहा है, न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, और ऑप्शन जो आपका दिया है वो 1 0 से दिया है, 0 1 8 9 दिया है, 0 1 8 9, इसमें ऑप्शन भी हमें दिया है 0 1 9 और 8, ये ऑप्शन दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ताकि 26 और 1 27 हो जाएगा। अगर 27 हो जाएगा तो 27/9, यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप से हमारी क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी आंसर, बी ऑप्शन सही होगा, 1 होना चाहिए। एक सवाल हम लोग और देखेंगे, उसके बाद कल के सेशन में फिर हम लोग सवाल देखेंगे। एक 7 अंकीय संख्या है, 7 अंकीय संख्या 8 9 4 7 6 स्टार और 2 में स्टार का न्यूनतम संभव मान, में स्टार का न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम और मैक्सिमम यानी अधिकतम और न्यूनतम पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ ध्यान ना देने की वजह से गलती हो जाती है। का न्यूनतम संभव मान क्या है, संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाजित हो जाए, जिससे ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए, जिससे संख्या 8 से विभक्त हो जाए। तो 8 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है, इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट का 3 अंक, संख्या में लास्ट का 3 अंक जो है, इकाई दहाई सैकड़ा, वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, 1 2 3 4, ऑप्शन इसमें है 1 2 3 और 4।
तो स्टार का न्यूनतम मान हमें निकालना है। बहुत लोग लगा चुके होंगे अभी तक, है ना। तो ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करिए और स्पीड से लगाने की कोशिश करिए। 8 से अगर विभक्त करना है, यानी कि अंतिम 3 अंक हम इसीलिए स्लो चल रहे हैं ताकि आप लोगों को लगाने का समय मिल जाए। बेसिक चीज यही है, बहुत धीरे धीरे हम लोग इसीलिए चल रहे हैं हम, ताकि आपको इसको क्वेश्चन को लगाने का समय मिल जाए तब तक। तो ये 6 है, स्टार है और 2 है। ये संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, या तो हम यहाँ 0 से रखना शुरू कर दें, या तो हम सीधे अपने ऑप्शन को पकड़ लें। तो ऑप्शन पकड़ना ज्यादा आसान रहेगा। जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को हम रखते जाएं और देखते जाएं, चेक करते जाएं कि वो विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन 1 है, तो इसको हम अगर 1 रखेंगे तो 612 बन जाएगा। स्टार की जगह पे 1 रख दिए, 612 हो गया। 8 से इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। 8 सते 56, 8 सते 56 और 5 61 52 हो गया। तो 52 8 से विभक्त नहीं होगा, इसका मतलब 2 रख के देख लेंगे तो 622 हो गया। तो 8 सते 56 हो गया, 56 और 6 62 हो गया। 56 और 6 62 होगा, तो 6 और 2 फिर 62 आ गया। तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रख के देख लें तो ये हो गया हमारा कितना, 632 हो गया। 632, तो 8 सते 56, 56 और 7 63 होगा, यानी 7 और 2 72 हो जाएगा। तो 8 9 72। अब ये संख्या हमारी कट जाएगी, यानी कि स्टार की जगह पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 4 रख के देखेंगे, अब वो 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें स्टार का न्यूनतम मान निकलना चाहिए और x का 4 से कम 3 है, तो हमें इसी को अपना आंसर टिक कर देना चाहिए। यानी यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 होना चाहिए। स्टार की वो न्यूनतम वैल्यू 3 होगी, जिसको रखने से ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभक्त हो जाएगी। तो मित्रों, बहुत अच्छे सवाल हैं और इसी तरीके के सवाल आएंगे। बाकी जो और संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो और थोड़ा सा टफ, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। बस जरूरत है हमारे चैनल से बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, जिसके पास आवश्यकता हो उसके पास शेयर कर दीजिएगा ऐसे वीडियोज को, बहुत काम आएगा उसके लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।